कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार था, ये हम बहुत बार बहस कर चुके हैं और उसका फैसला लोग कर लेंगे। जैसे कहते हैं हिस्ट्री विल नॉट बी वेरी काइंड टू दोस पीपल। लेकिन मानव जायसवाल एक बार फिर से वर्तमान में आ जाते हैं। एक और अंश जो है इस रिपोर्ट का मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ। आप सोचिए किस तरीके से वहां पर पूरी कार्रवाई की जा रही थी जब वहां आग लगाई गई। एक ऐसे फैमिली है जिसने ये बयान दिया है कि हमें घर के अंदर बंद करके केरोसिन डाल करके बाहर आग लगा दी गई, हम जिंदा जल जाते अगर उस वक्त वहां पे बीएसएफ नहीं पहुंचती। आज आप उसी बीएसएफ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वहां की हिंसा के लिए। लोगों ने बताया है कि वहां जो पानी का कनेक्शन था मानव जायसवाल काट दिया गया ताकि आग को बुझाया ना जाए। वहां पर जो नल थे, जो टंकी थी पानी की, उसको तोड़ दिया गया ताकि लोग जिंदा जल करके मर जाएं। और तो और एक परिवार ने यह भी कहा है कि उनके घर के अंदर सारे कपड़े जला दिए गए जिससे महिलाओं के पास अपना शरीर ढकने के लिए एक कपड़ा भी नहीं बचा था। Welcome to Saptagiri NPS University. Admissions open for BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. ये सब चीजें दर्ज की गई और आप कह रहे हैं कि आपने पूरी तरीके से एक्शन लिया है। पुलिस बिल्कुल एक्टिव हो गई थी, पुलिस ने सारा काम कर दिया। पुलिस तो फोन भी नहीं उठा रही थी सर। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और ये क्यों किया गया? इस तरीके का व्यवहार क्यों वहां के लोगों के साथ किया गया? पद्मजा जी, बहुत सारे प्रश्न हैं आपके, लेकिन मैंने शुरुआत में ही बोला ये जो कांड हुआ था ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घृणात्मक और बहुत ही दुखद। जहां जहां लैप्सेस हुए हैं हमारी सरकार उसका संज्ञान ले रही है। सर आप संज्ञान नहीं ले रहे ना, आप तो आज भी कह रहे हैं कि बाहरी लोगों ने किया था। जब आप प्रॉब्लम को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप सोल्यूशन कहां से लेके आएंगे? आप तो प्रॉब्लम ही नहीं मान रहे, आप कह ही नहीं रहे कि आपकी कोई कोताही आपकी सरकार या आपकी पुलिस ने की। आप तो कह रहे हैं कि बाहर से लोग आए आग लगा के चले गए। पद्मजा जी, छोटी सी बात है, इसको आप समझ लीजिए। हम पीठ नहीं दिखाते, हम अपना चेहरा नहीं छुपाते, हम सामने से लोगों के साथ जाके उनसे मिलते हैं, उनके दुख में शरीक होते हैं। जो गलतियां हुई हैं, हमारी चुनी हुई सरकार है उसका संज्ञान ले रही है। हमारी जो नेत्री हैं उन्होंने संज्ञान दिया, उन्होंने जाके मिला, वो पोजीशन में पहुंचे हैं। आपके सामने एक प्रवक्ता है बहुत बड़ी पार्टी के, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के, वो कश्मीर के बारे में बात कर। सर संज्ञान कैसे लिया? नहीं, आप फिर से मामले को भटकाने की कोशिश करेंगे। आप वापस इसको 89 करने की कोशिश कर रहे हैं। नो, आई वांट टू टेल यू दैट इवन टुडे आई लिसन टू द स्टेटमेंट्स। आपके 3 लोगों के मैंने बयान सुने हैं। आज मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है, आज कुणाल घोष ने जो स्टेटमेंट दिया है, आज शशि पांजा ने जो स्टेटमेंट दिया है, तीनों लोगों ने कहा है कि बाहर से लोगों ने आकर के हिंसा की। आज आप बताइए, अगर आप सच में संज्ञान ले रहे हैं, मुर्शिदाबाद की हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन था? क्या आपके नेता इसमें इन्वॉल्व थे कि नहीं थे, या बाहर के लोगों ने आकर के इसको किया? मैडम, पहले तो मैटर सब जुडिस है, उसके बारे में मैं तो पर्सनल टिप्पणी नहीं दे सकता। सर सब जुडिस मैटर के लिए आपने जब बोली दिया कि बाहर के लोगों ने किया है, तब तो आप नहीं रुके ना कि सब जुडिस टूट क्यों जाती हैं? क्योंकि अप्रैल 11 को हिंसा हुई, अप्रैल 20 तक आपकी पार्टी ने कह दिया था कि यूपी बिहार के लोग जिम्मेदार हैं। तब तो आपने ये नहीं कहा कि सब जुडिस। मैडम आज भी, तब तो आप जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन गए। आज भी सुनिए, वहां पे आज भी हमारे बहुत सारे लोग जो वहां के परिवारजन हैं, उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोगों को हम जानते ही नहीं है। ये आज भी, ये रिपोर्ट में भी आएगा। अभी खाली प्राइमा फेसी लेवल में जो आपने रिपोर्ट देखी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज हमारे जितने लोगों ने भी बोला है कि अगर कोई विकट समस्या होती है तो उसके ऊपर हम पॉलिटिक्स नहीं करते, उसके साथ हम जुड़ते हैं। इनमें से कोई भी तो रिपोर्ट के अंदर तो नहीं है। इस रिपोर्ट में कुछ नहीं तो कम से कम 50 लोगों का आई विटनेस अकाउंट्स यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। उनमें से तो किसी ने भी नहीं कहा कि बाहर के लोगों ने, जिनको हम पहचानते नहीं है, उन्होंने आकर के हिंसा की। 300 लोगों के ऊपर लोग अरेस्टेड हैं, लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है उनको बकायदा सरकार उनके साथ खड़ी है, मुआवजा दे रही है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। जुड़े घर तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए पता है क्या कहा? जो आपने अरेस्ट किए उसके बारे में उन्होंने कहा, वैंडलिज्म एंड मैसेकर आर प्रीमेडिटेटेड एंड अपीयर्स टू बी एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। यानी कि ये प्लान करके, सोच समझ करके इस पूरी घटना को किया गया है। फिर उन्होंने कहा, पर्सन सो फार अरेस्टेड एंड द केसेस रजिस्टर्ड आर नॉट कमेंसुरेट विद द लार्ज स्केल ऑफ वायलेंस। यानी कि जितने आपने अरेस्ट किए हैं वो नाकाफी हैं। जिस तरीके से पूरी हिंसा की गई उसके मुकाबले आपने जो अरेस्ट किए हैं वो नाकाफी हैं, और ये कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के अंदर दर्ज है।
मानव जायसवाल। तो आपने कहा हमने सारे कदम उठाए, रिपोर्ट कह रही है नहीं उठाए। आपने कहा हम लोगों के साथ खड़े थे, लोग कह रहे हैं हमारा फोन तक नहीं उठाया। आपने कहा बाहर के लोगों ने किया, रिपोर्ट कह रही है आपके लोगों ने करवाया। और तो और लोग ये भी कह रहे हैं आज इस रिपोर्ट में, वरुण पुरोहित, और इसीलिए सवाल उठता है कि राजनीति कौन कर रहा है और कौन सच छुपाने की कोशिश कर रहा है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि हम मालदा के रिलीफ कैंप के अंदर बैठे हुए थे, हमारे साथ जोर जबरदस्ती करके हमें वापस अपने घरों पर लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हमारे घर जले हुए हैं, रहने लायक नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर प्रशासन दबाव डाल रहा है कि आप रिलीफ कैंप छोड़ करके अपने घर जाइए। कौन है जिम्मेदार इसके लिए और कौन राजनीति कर रहा है? वरुण पुरोहित। पद्मजा जी, सबसे पहले तो मैं राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो संचार क्रांति के जनक माने जाते हैं हिंदुस्तान के। और भारतीय जनता पार्टी आज के सुधांशु जी भी बार बार कम्युनिकेशन का ही नाम ले रहे हैं, इसके आधार पे सत्ता में बैठे। तो प्रेजुडिस और अपनी तरह से ऑब्सेस्ड हो रखे आप इंदिरा गांधी राजीव गांधी से, उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन आपने ममता बनर्जी की सरकार की जो बात की है, उस सरकार का इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस फेलियर है, प्रशासनिक फेलियर है। और जो सबसे बड़ा प्रश्न जो है, बार बार सब जुडिस मैटर की बात आ रही है। जब हाईकोर्ट की टिप्पणियों पे हम डिस्कस कर रहे हैं, हाईकोर्ट में एसआईटी की रिपोर्ट पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट जो भोपाल है, मतलब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो करा, उस पर क्यों नहीं डिस्कशन होता? उस विजय शाह को अभी तक बीजेपी ने क्यों नहीं हटाया? इसका कारण यह है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था अव्यवस्था और शून्यता की ओर अग्रसर हो रही है बड़ी तेजी से मोदी काल के अंदर। अब कश्मीर की बात इन्होंने फट से कंपैरिजन कर दिया। कश्मीर में तो आपका शासन है, आपका कंट्रोल है। जब आप फेलियर हो, इसका मतलब आप फेलियर और ममता दीदी भी फेलियर है, तो दोनों को इस्तीफे देने चाहिए। मणिपुर में आप फेलियर हो और आप 11 साल बाद भी ये करते हो कि साहब ये सरकार फेल है, इसने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। तो कौन फेल हुआ 11 साल में? आपको आयरन लेडी शब्द लेने में बड़ा अच्छा महसूस नहीं होता इंदिरा जी के लिए? तो क्या आयरन मैन है मोदी जी? तो क्यों नहीं किया कार्रवाई अभी तक? संदेश खाली हल्ला मचाते थे चुनाव के पहले, उसका क्या रिजल्ट आया? कुछ नहीं आया। तो जब अगर आप हाईकोर्ट के मैटर्स पे या कोर्ट में जो मैटर सब जुडिस है उस पे डिस्कशन करते हो, इट शुड बी यूनिवर्सल, पूरे देश में जहां हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, जिसपे भी कोई टिप्पणी या हाईकोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिया उसको तुरंत फॉलो करना चाहिए। पर क्योंकि नैतिकता, शुचिता आज की भारतीय जनता, अटल जी अडवाणी जी की बात मैं नहीं करता हमेशा, है ही नहीं, खाली सत्ता सत्ता। अब ये आप ध्यान भटकाने के अलावा और क्या काम कर रहे हो?